भादुरी बहुला चौथ व्रत कथा। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना घर चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चौथ के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी को, एक ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू तो इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू देती है तथा बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। वह माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। तब माँ बोली, बेटा ये चौथ माता की आंखें कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें अपने चारों ओर पूर देना, तेरा सारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। आगे रास्ते में घना जंगल आया, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिला गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पत्ता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा अहाव में उसकी बलि देगा। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत कर, तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भरपेट भोजन करवा देना। भोजन करवा कर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को ले जाकर अहाव में चुनने लगे। तब वह चौथ माता की आंखें अपने चारों ओर पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश जी, मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव 1 ही दिन में पक गया। ये जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहाव देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को आदेश दिया। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतरना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आपने अहाव में चुनवा दिया था। मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, आपने अब तक मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ ये सब तेरी चौथ माता विनायक जी की कृपा से हुआ है, यह उन्हीं के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। भादुरी चौथ माता की जय। गणेश